दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश आर्या और अपनी इस वीडियो में मैं फ़ोटो के द्वारा आपको जानकारी देना चाहता हूँ हमारे 4 धामों में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है श्री रामेश्वर धाम, रामनाथ स्वामी टेम्पल, तमिलनाडु में स्थित। 3 दिन 2 रातों में ये यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। कृपया करके मेरी ऑडियो को ठीक तरीके से सुनिएगा फ़ोटो के साथ। और ये फ़्लाइट से मैंने यात्रा करी थी, तो प्लीज़ आप इसको सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद। आप रामेश्वरम जाने के लिए दिल्ली से मदुरई की फ़्लाइट ले सकते हैं। फ़्लाइट जो कि है मदुरई तक जाती है। 3 घंटे की फ़्लाइट है। मैंने इंडिगो एयरलाइंस ली थी जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट थी, सुबह 5:10 की। और ये टर्मिनल 2 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थी, जो कि गुड़गांव में स्थित है, दिल्ली में, एनसीआर में। और जिसकी टिकट मेरे को मिली थी 16,500 रुपये की, आने जाने की राउंड ट्रिप। सुबह 5:10 पे फ़्लाइट दिल्ली से उड़ी थी और 8:10 पे मदुरई पे लैंड कर गई। और मैंने पहले से ही एक इनोवा बुक कर रखी थी मदुरई से ही, जिससे मेरे को आगे की यात्रा करनी थी मदुरई से रामेश्वरम तक की। मदुरई पहुंचकर अपनी कार जो कि हमने बुक कर रखी थी उससे हम मीनाक्षी टेम्पल चले गए, जो कि वहाँ से 11-12 किलोमीटर की दूरी पे है। हमें बताया गया कि वहाँ पे जो पट है मंदिर के वो खुले रहते हैं 9 से 12 बजे तक सुबह, तो 2 घंटे लगते हैं दर्शन करने के लिए। और हम वहाँ पे गए और हमने दर्शन करे, जो कि पार्वती जी का टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। और कोई भी फ़ोन, कैमरा, बेल्ट और आपकी कोई भी गैजेट वाली वस्तु अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन बाहर लॉकर की सुविधा बहुत ही अच्छी है ईस्ट गेट पे, जहाँ से मेन एंट्री है मंदिर की। तो आपको 5 रुपये में प्रति गैजेट वहाँ पे लॉकर मिलता है और प्रॉपर वो आपको स्लिप देते हैं आपकी फ़ोटो खींच के, जिससे कि कोई भी आगे आपको वापसी लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। प्रॉपर बहुत अच्छा वहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। 9 बजे के लगभग हम मंदिर में दर्शन करने गए थे और हमें निकलते निकलते वहाँ से 11:45 बज गए पूरा मंदिर देखने में, दर्शन करने में। और उसके बाद हमें भूख लगी थी। हम नाश्ता करने के लिए होटल सबरिस गए, जो कि मदुरई में ही स्थित है और मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ पे नाश्ता जो मिलता है वो 11 बजे तक मिलता है। तो हम 11:15 पहुँचे थे, तो हमें नाश्ता वहाँ पे मिल गया था। और बहुत ही इकनॉमिकल रेस्टोरेंट है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेस्टोरेंट है। हम 6 जने जो कि फैमिली गए थे यात्रा पे, तो हमने वहाँ पे 500 रुपये में ब्रेकफास्ट किया। नाश्ता करने के बाद हमने लगभग 11:30 बजे अपनी यात्रा रामेश्वरम धाम के लिए स्टार्ट करी, जो कि वहाँ से 180 किलोमीटर दूर है और रोड से आपको 3.5 घंटा लगता है। और रोड की स्थिति जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ रोड है। और आपको जो है बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। और 3.5 घंटे लगते हैं बाय रोड मदुरई से रामेश्वरम पहुँचने में। रामेश्वरम धाम से करीब 13 किलोमीटर पहले आपको दोनों तरफ बीच के नज़ारे आने लगते हैं और फिर आता है पंबन ब्रिज। ये अभी जो आपने देखा ये पंबन ब्रिज है, जो कि 13 किलोमीटर पहले पड़ता है रामेश्वरम पहुंचने से। और बहुत ही सुंदर ये ब्रिज बना हुआ है। जो आप देख रहे थे वो समुद्र के बीचों बीच रेलवे लाइन बनी हुई है। जहाँ से मैंने तस्वीरें ली है वो मैं रोड पे से ली है, जो कि पुल है, रोड जो बनी हुई है। एक तरफ रेलवे मार्ग है और एक तरफ आपका जो है आप ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन से जा सकते हैं रामेश्वरम धाम। दोनों तरफ बीच है और बहुत ही ये सुंदर है, क्योंकि जो रामेश्वरम धाम है वो एक आपका एक आइलैंड है, तो वो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच है। तो आपको इसी मार्ग से जाना पड़ता है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है वहाँ पे जाने का। लगभग दिन के 2 बजे हम लोग रामेश्वरम धाम पहुंच गए। हमने गुजरात भवन नाम की धर्मशाला बुक कर रखी थी, जो कि मंदिर के बिल्कुल ही सामने है।
और अगर आप वहाँ होटल वगैरह लेते हैं तो वो जो है थोड़ी दूरी पे हैं, क्योंकि मंदिर के आसपास जो है गाड़ी वगैरह आप नहीं ला सकते। वहाँ पे बहुत स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, तो सिर्फ जो है वीआईपीज़ की गाड़ी अलाउड हो पाती है। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको पैदल बहुत चलना पड़ेगा अगर आप होटल बुक कराते हैं। इस वजह से हमने धर्मशाला बुक कराई थी जिसका नाम था गुजरात भवन। तो ये गुजरात ट्रस्टीज़ की वहाँ पे धर्मशाला है, जिसके अंदर भोजन भी आपको मिलता है। 100 रुपये में आपको थाली मिलती है, बहुत बढ़िया घर जैसा आपको खाना मिलता है। क्योंकि थोड़ी सी आपको खाने की दिक्कत हो सकती है अगर आप साउथ इंडियन फूड के यूज़ टू नहीं हैं वहाँ के टेस्ट के, तो आपको वहाँ रामेश्वरम में थोड़ी सी खाने की दिक्कत हो सकती है टेस्ट के मामले में। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने गुजरात भवन बुक किया था और 2 रूम हमने बुक किए थे, और हमें लगभग ये 1100 से 1500 के बीच का रूम हमें ये पड़ा था, और बहुत ही अच्छा रूम था। रूम के बिल्कुल सामने से जो है आपको वहाँ का अग्नि तीर्थम, जो मंदिर के पास समुद्र है, वो भी नज़र आता है, जिसके अंदर आपको स्नान करना होता है मंदिर में दर्शन से पहले, जिसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। यह जो आप द्वार देख रहे हैं यह अग्नि तीर्थम है। यह भी बिल्कुल मंदिर के सामने ही है, और इस समुद्र में आपको सबसे पहले जो है स्नान करना पड़ता है। सर्वप्रथम इस समुद्र के पानी में स्नान करने के बाद आपको मंदिर के नॉर्थ गेट पे जाना पड़ता है, जहाँ पे राम जी ने अपने बाणों से 22 कुंड जो है वो उत्पन्न किए थे। ज़मीन में 22 कुएँ उन्होंने जो है वो उत्पन्न किए थे, और उन 22 कुओं के पानी से आपको जो है अपने ऊपर छींटे लेने होते हैं, या अपने ऊपर अच्छे तरीके से आप उन 22 कुंड के का जो पानी है, जो जल है, वो अपने ऊपर डलवा सकते हैं, और उसके बाद ही आप मंदिर के दर्शन को जाते हैं। तो अगर वहाँ पे भीड़ होती है तो वहाँ जो हेल्पर मौजूद होते हैं पानी डालने के लिए, वो आपसे कुछ पैसे लेके 25 रुपये 30 रुपये लेके, ऐसा मैंने सुना है, वो आपके ऊपर पानी डाल देते हैं कि वो 25-30 रुपये लेते हैं। पर हमें जो है वो 110 रुपये पर पर्सन में मिले थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर पानी डाला। और उसके बाद हम जो है अपनी धर्मशाला में जाके हमने अपने कपड़े बदले। हमने धर्मशाला में हम नहाए नहीं, उसके बाद हमने सीधा कपड़े बदले और हम मंदिर के दर्शन को गए। आपको नहाना नहीं होता, आपको सिर्फ अपने कपड़े बदलने होते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो आप अपने गीले वस्त्रों में भी मंदिर के दर्शन को जा सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं, शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। स्नान करने के बाद यह मंदिर का ईस्ट द्वार है, जहाँ से आपको एंट्री करनी होती है। और मोबाइल वगैरह, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मीनाक्षी टेम्पल में भी जो है अलाउड नहीं थे, तो यहाँ पे भी कोई भी आपके गैजेट्स अंदर अलाउड नहीं है, आप फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो रात को जो है पट 8 बजे बंद हो जाते हैं, तो हमने उससे पहले यहाँ पे दर्शन करे शाम को। பாண்டி நம்மளோட கடையில் லோனுக்கு பாண்டி அவன் ஃபோன் பண்ணி பேசி எவ்வளோ போடுற அப்பா சரி சரி பணம் மாதிரி போட்டலாம் மாதிரி பணம் போடலாம்। अगले दिन सुबह हम 4 बजे उठ के लाइन में लग गए मंदिर में, जो कि हमें एक वहाँ पे मणि दर्शन करने थे, जो कि सिर्फ सुबह के ही समय होते हैं। 5 से 6 का टाइम होता है उसका, और बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमिंग होती है। सही 5 बजे उसके दर्शन खुल जाते हैं, और सही 6 बजे वहाँ के पंडित लोग जो हैं वो बंद भी कर देते हैं। और जो ये मणि दर्शन है, ये एक स्फटिक जो है स्फटिक शिवलिंग है, और छोटा सा एक शिवलिंग है, स्फटिक शिवलिंग है, और बहुत ही दिव्य रूप है उसका। और आप उसको दर्शन, आप जब उसको करेंगे, उसकी आप चमक जो आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि साक्षात उसमें भगवान विराजमान है। आप चाहें तो वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है मणि दर्शन के लिए लाइन लंबी हो जाती है। तो आपको वहाँ पे एक 100 रुपये और एक 200 रुपये की टिकट मिलती है, जो कि मंदिर के सामने जब आप पहुँचते हैं, बिल्कुल जो भवन, जो मंदिर है जहाँ पे बाबा का शिवलिंग है, या जहाँ पे मणि दर्शन होते हैं, तो उसके ही सामने बिल्कुल 2 लाइनें चलती हैं। सबसे आगे वाली लाइन की टिकट 200 रुपये की है, उससे पीछे वाले की 100 रुपये की, और उससे पीछे फिर नॉर्मल दर्शन है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से, या जितने नज़दीक से आप दर्शन करना चाहते हैं उसके हिसाब से वो टिकट ले सकते हैं।
सुबह सुबह मणि दर्शन करने के बाद हम लोग निकलते हैं रमर पथम मंदिर के लिए, जहाँ पे राम जी के पद चिन्ह उपस्थित हैं। रमर पथम के दर्शन के बाद हम लोग जाते हैं लक्ष्मण कुंड के दर्शन के लिए, जो कि लक्ष्मण जी ने बनाया था अपने बाण से। लक्ष्मण कुंड के बिल्कुल सामने उपस्थित है सीता जी का कुंड, और उसके साथ में ही एक ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर। लक्ष्मण कुंड के साथ में ही पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है, जो कि रामेश्वरम का बहुत फेमस मंदिर है। वहाँ पे एक ब्लैक कलर की हनुमान जी की पंचमुखी जो है मूर्ति है, और अंदर जो आप जाते हैं, जो एक सिंदूर रूपी मूर्ति आप देखते हैं हनुमान जी की जो होती है, वो भी वहाँ पे बहुत ही सुंदर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है। और अंदर जो है आपको फ्लोटिंग स्टोन दिखते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं, जो ये राम सेतु बना था उसमें यूज़ किए गए थे वानर सेना के द्वारा। वो आपको वहाँ पे बहुत सारे फ्लोटिंग स्टोन दिखते हैं, और आप उसको टच भी करके देख सकते हैं। वो पानी में तैरता हुआ भी आपको दिखता है। अंदर की फ़ोटो कोई भी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं फ़ोटो नहीं ले पाया। उसके बाद हम पहुँचते हैं विभीषण जी के मंदिर, जहाँ पे युद्ध के बाद राम जी ने विभीषण जी को सारा राजपाट संभलवाया था, और वहीं पे जो है उनका राज्याभिषेक हुआ था। और वहाँ पे विभीषण जी की भी मूर्ति उपस्थित है, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप कृपया करके फ़ोटो को देखिए। मंदिरों के दर्शन के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं धनुषकोडी के लिए, जिसको टिप ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लैंड एंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि सच भी है, क्योंकि इसके बाद जो है इंडिया की सीमा साउथ की तरफ से ख़त्म हो जाती है, और 18 किलोमीटर की दूरी पर ही जो है आपका श्रीलंका स्थित है। आइए देखिए। बहुत ही सुंदर बीच है, बहुत ही सुंदर जगह है, एकदम शांति है यहाँ पे। पानी एकदम ही आपको साफ़ दिखता है, और आपने रास्ते में देखा हो तो दोनों तरफ आपके जो है बीच चल रही है, दोनों तरफ जो है समुद्र चल रहा है, समुद्र का पानी है। एक तरफ लेकिन बे ऑफ बंगाल का समुद्र है, और एक तरफ जो है आपका इंडियन ओशियन है, और ये धनुषकोडी के गोल चक्कर पे जाके ये दोनों मिल जाते हैं। अगर आप ऊपर से इसको देखेंगे, हाइट से देखेंगे, तो ये आपको एक धनुष के रूप में नज़र आता है। यही है वो लैंड एंड ऑफ इंडिया, धनुषकोडी, जो जिसके आगे आप ना तो पैदल जा सकते हैं और ना ही गाड़ी से जा सकते हैं। हालांकि इस जगह पे पीछे ही बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो आप गाड़ी यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, और लोग यहाँ पे पैदल ही इंजॉय करते हैं। यही वो गोल चक्कर है जो आपने तस्वीरों में देखा होगा। और यहाँ पे बहुत सारे दूरबीन वाले खड़े हैं, जो 20 रुपये लेके आपको सामने श्रीलंका की तरफ दिखाते हैं। आपको सबसे पहले एक वहाँ पे आगे एक लैंड दिखता है दूरबीन से, जहाँ से राम सेतु का निर्माण हुआ है, और राम सेतु 20 मीटर नीचे है उस लैंड के आगे जो पानी है उसमें। और उसके आगे आपको जो है एक श्रीलंका का टावर दिखता है, श्रीलंका का झंडा नज़र आता है आपको। 18 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से श्रीलंका है, और आपका यहाँ पे रोमिंग चालू हो जाता है श्रीलंका का। मज़े की बात यह है कि बहुत एक्साइटमेंट होती है कि आपके पास मैसेज आता है कि आप श्रीलंका में हैं, और आप रोमिंग चालू कर सकते हैं, आपका श्रीलंका में स्वागत है। यह श्री अब्दुल कलाम जी का स्कूल है, जहाँ से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी थी। और यह धनुषकोडी जाते समय आपको
रास्ते में मिलता है। सेकंड डे लगभग 3 घंटे के अंदर ये सारी जगहों पे होकर हम लोग अपनी धर्मशाला वापस पहुंचते हैं। करीब दिन में 1-1:30 बजे लंच करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करते हैं। शाम को हम फिर से बाबा के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, सेकंड डे भी, और थोड़ी देर मंदिर में बैठ के ध्यान लगाते हैं। अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी मदुरई से दिल्ली की 2:30 बजे की, तो हमें लगभग 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था और हमें थोड़ा सा मदुरई में शॉपिंग भी करनी थी। डी मार्ट देखना था, खादी ग्राम उद्योग भवन देखना था जो कि वहाँ का बहुत फेमस है। वहाँ पे खादी के पदार्थ आपको मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं। तो इसलिए हम अपनी धर्मशाला से सुबह सुबह 7 बजे निकल गए और हमने वहीं होटल सबरीस में नाश्ता किया मदुरई में, जहाँ का नाश्ता मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छा है, साउथ इंडियन फूड। और वहाँ पे नाश्ता करने हम लोग लगभग 9:30 बजे पहुँच जाते हैं और उसके बाद फिर हम खादी ग्राम उद्योग जाते हैं, फिर हम डी मार्ट जाते हैं और फिर हम अपनी फ़्लाइट ले लेते हैं मदुरई से दिल्ली की 2:30 बजे की, और ऐसे हमारी यात्रा समाप्त होती है। दोस्तों, यह वीडियो मैंने प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाई है, लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैंने कोशिश करी है वह आप लोगों से साझा कर सकूं, शेयर कर सकूं। और आप लोगों के जो भी प्रश्न होते हैं वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सारे प्रश्नों के जल्दी से जल्दी उत्तर देने की। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी है तो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। अंकुश आर्या। ओम नमः शिवाय।